प्रेत घर पे कैसे घुसते हैं और उन्हें घर में घुसने से रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? देखो प्रिंस, ऐसा है, भूत प्रेत को एकदम स्वतंत्रता है, वो कहीं भी घुस सकते हैं, है ना। आपके लिए बाउंड्री है, उनके लिए थोड़ा ना बाउंड्री है। तो लोग बड़ा मॉडर्न हो गए हैं, वो इस क्षेत्र में जानते ही नहीं कुछ, तो सोचते हैं कि हमने भैया फ्लैट ले लिया, सीसीटीवी लगा लिया, बहुत बढ़िया हो गया आइटम, अब एकदम सेफ है। ये उनके घर में कलह हो रही है, बर्तन गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो रही हैं, उठापटक हो रही है, ये सब क्या, उन्हीं सब चीज़ों का संकेत है कि घर में प्रेत ने वास कर लिया है, खूब नशा पत्ती चल रही है। तो उसका उपाय तो एक यही है कि आपके घर में ऊर्जा इतनी भयानक बनी रहे कि दूर से ही 10 किलोमीटर दूर से ही उसको धक्का लग जाए कि भैया उस क्षेत्र में नहीं जाना है। 10 किलोमीटर तो हमारे हिसाब से है, लेकिन दूर से ही उसको पता चल जाए कि भैया इस क्षेत्र में नहीं जाना। इतनी एनर्जी होनी चाहिए उस क्षेत्र, उस घर की। लेकिन हर कोई कौन साधक है, कहाँ किस घर में, हर घर में फॉर्मेलिटी की पूजा हो रही है। 2 अगरबत्ती सुलगा दी, जय गणेश, और माता जय की पार्वती और पिता महादेवा, और घर में शिवलिंग भी रखे हुए हैं, घर में मूर्तियां भी रखी हुई हैं। कौन समझाए, किसको समझाए? आप समझाने जाएंगे वो आप ही को गाली देंगे, तो इसीलिए तो हमने समझाना बंद कर दिया, किसको समझाए। अब किसी घर में गए तो हमने कहा भैया इतनी सारी मूर्तियां रखी, काहे के लिए रखी, इनको हटाओ। मतलब हमसे पूछ रहे कि गुरुजी हमने ये शिवजी रखे हुए हैं, ये भगवती की मूर्ति रखी हुई है, ये हमने धूमावती की मूर्ति रखी हुई है, ये हमने छिन्नमस्ता की मूर्ति रखी हुई है, ये हमने बाबा की मूर्ति रखी हुई है, ये गणेश जी की रखी हुई है, ये कार्तिकेय की रखी हुई है। मैंने कहा भैया देखो ऐसा है, आपने रखा हुआ है और आप मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको बताने में। भैया इतना रख के तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा ये सब ससम्मान किसी शिव मंदिर में रख दो कि प्रभु हमसे गलती हुई, हम इतना नहीं संभाल सकते हैं, सबका पूजन नहीं कर सकते हैं विधि विधान से। तो उतने में उनका आग लग जाती, अरे हमें 10 साल से रखे हुए, हम कैसे हटा दें, हम कैसे ऐसे कर दें। मतलब अभी भीख मांग रहे हैं कि बताइए क्या करें, परेशानी है, पीड़ा है। अब जब बता रहे हैं तो तुरंत एकदम हथियार लेके एक्टिव, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे भोलेनाथ पे कैसे बोल दिया तुमने ये। मतलब भोलेनाथ और कहीं नहीं है, बस उनकी मूर्ति में घुसे हुए हैं। कान्हा और कहीं नहीं, बस उनकी मूर्ति में घुसे हुए हैं। कान्हा को हटाने के लिए कैसे बोल दिया तुमने। मूर्ति वूर्ति न रख के एक दिया भी अगर जला लो, एक फोटो रख लो, तो भी बहुत बड़ी बात है ना। आप जो वहाँ पूजन कर रहे हो उसकी ऊर्जा बनती है, और 10 चीज़ें रखोगे, 10 चीज़ों की अलग अलग विधि विधान है, कर तुम रहे नहीं हो, पाप और ऊपर से ले रहे हो, कहाँ से करोगे। शिवलिंग ही रखे पड़े हैं, शिव है सन्यासी, तुमने उनको गृहस्थ में घुसेड़ दिया, तो निश्चित रूप से उनके भूत प्रेत गण ही आएंगे, शिव जी थोड़ा ना आगे बैठ जाएंगे तुम्हारे यहाँ। शमशानी व्यक्ति, कैलाशी व्यक्ति, तुमने उसको उठा के रख दिया, तुम्हारा घर शमशान बनेगा, कैलाश बनेगा, वीराना बनेगा। तुम चाहते हो कि शिव जी बैठ जाएं तो तुम्हारे जो है पूरा महल सोने का हो जाए, कैसे हो जाएगा। तो इन लोगों को समझाना मूर्खता है ना, कुछ नहीं समझा सकते, ये सब एक नंबर के मूर्ख हैं। और इन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी यूट्यूबर जो पंडित बाबा लोग हैं उन्होंने ले रखी है। उन्होंने मूर्ख बनाना है, इन्होंने मूर्ख बनना है, दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट। हम लोग क्या है, अपॉर्चुनिटी वाले। जब इन लोगों से ना सुधरे, जब पीड़ा हो जाए, तब ढूंढे चलो कोई हमें ठीक कर दे। और चलो जी गुरुजी बहुत परेशान है, गुरुजी हमने तो शिवलिंग भी रखे हुए हैं, हमने तो शिवजी भी बैठाए हुए हैं वहाँ पे,
इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, छन्नू जी हमने तो शिव जी बैठाए हुए हैं, फिर हमें क्यों पीड़ा है? मतलब शिव जी एकदम नौकर बना के अंदर बैठा लिए, रावण हो गए साले, सारे ग्रह बांध लिए, ऐसे बात करते हैं। पर हमने कहा ठीक है, देखो ऐसे ऐसे करना है, और ये सब करके हटा के एक सिंपल जो है बाबा का आरती चालीसा ये सब करना शुरू करो, समभाव से बटुक बाबा की, देखिए करना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। नॉर्मल दीक्षा लेके अपनी साधना करो, है ना, सभी हमारे साधक गृहस्थी हैं, नॉर्मली साधना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसी ऐसी कहो ठीक है गुरुजी, तो क्या करना पड़ेगा? दीक्षा ले लो, दीक्षा के इतना हमारे लिए आश्रम में सहयोग राशि वो कर दो। अरे नहीं 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 भैया, इतना पैसा मांग रहे हो, तुम तो ढोंगी हो। तो ठीक है, फिर तो जो हनुमान जी और तुम्हारी दुर्गा जी और शिव जी बैठे हुए हैं उनसे बोल दो, फिर मेरे से मत बोलो। एक बहुत बढ़िया साधक क्वालिटी का बंदा, प्रिंस जी बहुत बढ़िया साधक क्वालिटी का बंदा मेरे पास आया दिल्ली शिविर में, आप जानते होंगे। मैंने कहा देखो ऐसा है, गुरु धारण करो, मतलब मैंने जेन्युइन राय दी जो मेरे को एक अच्छे साधक को देनी चाहिए, हर किसी को नहीं देनी चाहिए, तो मैं अच्छे साधक को देता हूँ। तो अच्छा साधक था, मैंने उसको दिया, समझ रहे हो प्रिंस? मैंने उसको दिया। मैंने क्या बोला, मैंने कहा तुम दीक्षा लेके साधना करो, सब एकदम राइट टाइम हो जाएगा, बिल्कुल इतना प्रभाव है। उसने क्या बोला, है मेरे तो गुरु शिव जी हैं, तुम कहां से गुरु हो गए? मैंने कहा ठीक है भैया, फिर तो शिव जी से जाके बात करो, शिव जी से दीक्षा लो, शिव जी से साधना लो, शिव जी से मंत्र लो, शिव जी से कहो कि मेरा उपाठ करें, मेरे पास क्यों आ गए? अब बात जो है उसके एकदम अपोजिट हो गई, तो कुछ नहीं कह सकते, चले गए। उसके बाद उनके जीवन में इतनी पीड़ाएं आई, इतनी पीड़ाएं आई, वो बार बार कहते रहे गुरुजी करिए, कुछ करिए। मैंने कहा क्यों? शिव जी नहीं बता रहे? शिव जी तुम्हारे गुरु हैं, उनसे पूछो। उनके घर में बहुत बड़ा संकट आया, बहुत बड़ा, ईश्वर करे किसी के जीवन में ना आए। 25-50 लाख उनको धोखे से देने पड़ गए, जिनका कोई हिसाब नहीं, और लुट गए उसमें वो, फिर भी कुछ नहीं हुआ, उस संकट से नहीं निकल पाए। और फिर वो रोते रहे, हाथ जोड़ते रह गए। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा भाई, जब आपको समझा रहे थे तो आप समझे नहीं। तो ठीक है, फिर अपने पाप संस्कार काटो, अपने आप काटो, भोग के काटो। हमने तो साधना का गाइड करा, तुमने माने नहीं, तो ठीक है, फिर शिव जी बताएंगे तुमको ढंग से। फिर शिव जी ने बता दिया ढंग से। अब वो कहते हैं आना है, मिलना है, दीक्षा लेनी है, आना ही नहीं है, शिव जी के पास जाओ या दूसरे गुरु के पास जाओ, ये जो सक्षम हो। तो ऐसे लोगों के जीवन में कष्ट आने ही आने हैं, जिनको समझ में नहीं आ रही बात कि गुरु कौन है। उनको लगता है गुरु शरीरधारी बैठा हुआ है, हुक्का पी रहा है, दारू मटन चिकन रोटी सब्जी तोड़ रहा है, गाड़ी में चल रहा है या बाइक में चल रहा है या पैदल चल रहा है, या ऐसे कपड़े पहन रहा है, वैसे कपड़े पहन रहा है, भस्म लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। उनको लगता है वैसा गुरु होता है। उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली गुरु क्या होता है। किसी को नहीं पता चलेगा, चाहे एक से एक धाकड़ शक्तिवान हो जाए, पता ही नहीं चलेगा, ऐसा जोन है। समझ रहे लोग जी? आप जितने बड़े ज्ञानी हो जाएं, आप समझ ही नहीं सकते कि एक्चुअली गुरु क्या होता है। और मैं आपको कह दूं कि आप गुरु पद पे बैठ गए तो मेरे कहने से थोड़ा ना गुरु हो गए। आप ईश्वरमय अगर हो गए, आपने सब डुबा दिया उसमें, तो गुरु पद मिलेगा ना। मेरे कहने से थोड़ा ना गुरु पद मिल जाएगा। मैं तो प्रिंस को कह दूं, मैं तो तुमको बोलता ही हूं कि तुम लोग भैया, तुम लोग गद्दी लगाओ, मैं तुमको तुरंत चालू करवा दूंगा। सबके नाम क्या गुरु लग जाएगा, उसमें क्या है ना। लेकिन वो क्या है कि एक दूसरा पार्ट है, क्योंकि लोग मूर्ख बनना चाहते हैं, तो मूर्ख बनाने के लिए उस प्रकार के गुरु अवेलेबल होना चाहिए ना। तो दूसरे क्यों, हमारे सही टाइप वाले गुरु क्यों ना अवेलेबल हों, जो कोई गुंजाइश बचे उनको आगे बढ़ाने की। तो गुरु गद्दी, गुरु सीट कोई ऐसा थोड़ा ना कि मैंने बोल दिया और गुरु गद्दी मिल गई।
गुरु गद्दी का अर्थ ये होता है कि वो ईश्वर में लीन हो गया और उस ईश्वर ने बिठाया उसको। तर्क इसमें कोई भी कुछ भी दे सकता है, कोई तर्क काम नहीं करेगा। जब तक आपकी अपने टूटने की यात्रा आपको डुबो ना दे ईश्वर में और आप स्वयं ईश्वर ना हो जाएं, तब तक आप गुरु हो ही नहीं सकते। नाम तो हजारों लोग लगा के घूमते हैं, गुरु 1008, 108, है ना, कोई भी लगा के घूमो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब लोग पीड़ा अपने संस्कारों के कारण लेते हैं, जिससे वो मुक्त नहीं होना चाहते हैं एक्चुअली में, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पाप को दूर करना चाहें, नहीं कर सकते। उसमें बहुत हिम्मत लगती है, बहुत पौरुष लगता है। कोई पुरुष होगा, कोई भयानक पुरुष, तो ही अपने आप को मिटाने की यात्रा पे चल सकता है। लोग जी, कोई सोचे कामता जी कि मैं किसी दूसरे की बैंड बजा दूं, दूसरे को हड़का दूं, दूसरे को लूट लूं, दूसरे का कल्याण कर दूं तो मैं पुरुष हो जाऊं, या कोई टैरो वाला, कोई ज्योतिष वाला, कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई देखने वाला कह दे, अरे आपके पीछे तो देवी खड़ी है, अरे आपके कंधे पे तो बाबा भैरवनाथ साक्षात शिवजी बैठे हुए हैं, आप तो साक्षात स्वयं गुरु हैं, स्वयं साक्षात भगवान हो गए हैं, ऐसा भी कह दे तो भी वो गुरु पद के लायक नहीं है। तो उसको ये भ्रम है कि वो गुरु है। जैसे मार्केट में बाकी गुरु हैं भ्रम में, वैसे वो भी है। ठीक आलोक जी, तो आप भी नहीं है, जैसे आप बैठे रहते मेरे पास, तो मेरे तो कोई पैर छूता नहीं, आपके पैर छू लेता, विमल जी के पैर छू लेता, उनके लिए वो गुरु है। उनको लगता है कि ये है, क्योंकि उनको उस प्रकार का भ्रम फैलाया होगा ना, क्योंकि मैं तो उस भस्म में और उस भगवे में और उस माला उस समय बिलीव करता नहीं। मेरे लिए तो सत्य एकदम बिल्कुल इंटरनल है, बहुत इंटरनल है, डीप है, जहाँ तक कोई छू भी नहीं सकता है। तो उस लेवल पे जब कोई नहीं समझ सकता है, तो उस लेवल तक पहुंच भी नहीं सकता। तो जहां जिस लेवल तक वो लोग पहुंच सकते हैं, उस लेवल के हमारे ही फिर शिष्य लोग भ्रम फैलाए ना, ताकि कोई गुंजाइश तो बचे हम तक पहुंचने की। क्योंकि बाकी जो फैला रहे हैं वहां तो 1% भी गुंजाइश नहीं है कि वो सत्य तक उपलब्ध हो जाए। हमारा चेला लोग अगर भ्रम फैलाएंगे तो 1% तो गुंजाइश रहेगी कि चलो कोई तो बताने वाला है, जब तक जीवित हूं मैं, है ना। नहीं होगा तो तुम लोग फैलाते रहना भ्रम। और मैं पंच प्यारे वाली बात कर चुका ही हूँ, ठीक है, कि पंच प्यारे मैं तैयार कर रहा हूँ, उसमें 5 लोग मैं बेस्ट एकदम बना दूंगा, चाहे वो मुक्ति वाला स्टेटस हो, चाहे वो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण शांतिकरण वाला मैटर हो, वो 5 लोगों में तैयार कर दूंगा और चुपके से निकल लूंगा, पता भी नहीं चलेगा तुमको। बाद में पता चलेगा, अरे ये भी करके चला गया मेरा गुरु, साला बड़ा हरामी था, बताया नहीं चलने। तो वैल्यू बाद में पता चलती है अनिल जी। अनिल जी को तो पहले पता चल गई है, आलोक जी को पता लगनी बाकी है, क्योंकि जब तक मन है तब तक वैल्यू नहीं, समझ रहे हो। छनु जब तक मन है तब तक गुरु की कोई वैल्यू नहीं। और आपने मन शांत कर लिया, मन डुबा दिया, तभी आपके लिए गुरु उपलब्ध है। मतलब वैसे तो मैं हूं, वैसे तो मैं अभी भी दे ही रहा हूं ना ज्ञान, लेकिन तुम्हारा प्रश्न दूसरा था, बात कहीं और चली गई। तो भूत प्रेत से घर में कैसे बचाव हो या घर में ना घुसे, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि भैया काल भैरव आश्रम का गुरुदेव वाला एक लॉकेट धारण करो और सबको धारण करा के रखो। छोटा सा ही लॉकेट है, कोई बहुत ज़्यादा लगेगा भी नहीं कि भैया तंत्र मंत्र में घुसे पड़े हो, अंदर छुपा रहेगा। बच्चे को, बड़े को, बुढ़े को, सबको पहना के रखो। उसकी एनर्जी इतनी भयानक है कि कोसों दूर तक कोई प्रेतात्मा नहीं भटक सकती, ठीक है। तो अभी हमने बनवाए हैं बहुत बेहतरीन वाले, वो सबको धारण करवाइए, सब धारण करो, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं रखा हमने, कि सब तक पहुंच जाए। 251 रुपये में मात्र, प्लस कोरियर, सब लोग धारण करो, है ना। तो और इतना मेहनत लगी उसको बनाने में, कारण उसका पता क्या है, हम बनाते थे, हमारी फोटो डालते थे, वो लॉकेट चटक जाता था। अब वो कह रहे हैं सबकी फोटो डाल रखी है, बड़े बड़े संतों की फोटो, वो
चटक नहीं रहा है शीशा और एक्रिलिक और प्लास्टिक, आपकी फ़ोटो लगा कर रहे हैं, चटक जा रहा है। एक बार नहीं प्रिंस, कई बार चटक गया, इतने इसलिए महीने लग रहे हैं। अब जाके हमने जो है उसकी एनर्जी फ़ोटो की कम करी है और मटेरियल एकदम एक्सपर्ट वाला लगवाया है। कई बार बनवा के मेरे पास आके फुल, मतलब 100 नहीं मंगवाता था मैं, एक एक पीस, 2-2 पीस, 5-5 पीस मैंने रखता हूँ, मैं इसको चार्ज करता हूँ। जैसे चार्ज करने जाओ चट से चटक जा। वो जो तुम लोग धारण करते हो उसके बाद भी 4-5 बार आ चुका है मेरे पास बन के ना। कई लोग मांग चुके हैं कि गुरु चटक जा रहा है। भैया इतना भयानक मटेरियल एक्रिलिक, वो चटक जा रहा है, एकदम प्योर इम्पोर्टेड। तो अब जो हम लोगों ने बनाया है वो एकदम बहुत ज़बरदस्त बनाया है। तो उसको धारण करिए, उसको धारण करने के बाद गारंटी साला कोई छू जाए, कोई प्रेत छू जाए, उसको घर में भी रख लीजिए, घर के दरवाजे के पास कहीं लगा लीजिए, आते जाते दिखे, है ना, पूजा स्थान पे कहीं लटका लीजिए उसको। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो। दूसरा तो ये तो हल्के वाले हैं। थोड़ा सा और जो आगे वाले हैं उनके लिए क्या है कि भाई भगवान भैरव की चालीसा, अष्टोत्तर शतनाम, है ना, भैरवाष्टकम, ये अपना डेली पाठ करते रहिए। कोई घुस नहीं सकता घर में, कोई प्रेतात्मा नहीं घुस सकती, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। फिर थोड़े से और आगे वाले हैं। और आगे वाले कैसे हैं? जो साधना में उतर सकते हैं, डेली आधा 1 घंटा 2 घंटा रात में दे सकते हैं, जाप कर सकते हैं। उनको फिर भैरव दीक्षा में उतर के साधना करके अपने और अपने परिवार और अपने पितरों का पूरा कल्याण करना चाहिए। समझ रहे हो? मैं तो यही राय देता हूँ यार, कि कहीं फालतू भटकने की जरूरत नहीं। बाबा की दीक्षा लेके, खुद उसकी ऊर्जा लेके बैठ जाओ अपने आसन पे, साधना करो, फिर कुछ नहीं उखाड़ सकता कोई। समझ रहे हो? तो भूत प्रेत आपके घर में ना घुसे, उसका सबसे बढ़िया उपाय तो यही है। फिर हम और नीचे थोड़ा सा गिरते हैं। हम लोग एक पोटली बनाते हैं, अघोर पोटली, ठीक है। तो अघोर पोटली में क्या होता है, वो तंत्र से रिलेटेड होती है और हर किसी के लिए बनाते भी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मंत्र होते हैं, बहुत अनुष्ठान होता है, उसके बाद तैयार होती है, उसके बाद उसको किसी को दिया जाता है। उसको 5 बनाई जाती है। अपने पूरे घर के 4 कोनों में लगा दो और एक दरवाजे के पास लगा दो, बस पूरे घर का सुरक्षा बंधन हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है तो। समझ रहे हो? तुम घर पे हो नहीं हो, चोर घुस नहीं सकता, कोई तंत्र बाधा घुस नहीं सकती, कोई तंत्र प्रयोग कर नहीं सकता, है ना। लेकिन फिर वही बात है कि चीज़ें ऐसे बनेंगी तो एक्सपेंसिव होंगी, फिर जब एक्सपेंसिव होंगी तो लोग कहेंगे साला ये तो लूट रहा। तो फिर हमने उसका उपाय निकाला कि बाबा का जो है, गुरु जी का एक लॉकेट है, बढ़िया धारण करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपके प्रश्न का यही उत्तर है। हाँ, सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं, ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। भगवान भैरव और धंधा यक्षिणी की दीक्षा के आगामी शिविर हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। वारादंत और भगवान भैरव के अति प्रिय भैरव दंड हेतु भी आप व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए Talk to Gurudev Ji. Open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.